बना सकते हैं। जी जी, अच्छी बात कही। आता हूं अजय जी आपके पास। बहुत सारे लोग बहुत सालों से एक बात कहते हैं कि हिंदू उदारवादी है। मुझे लगता है कि इतिहास को उठा के देखें तो हिंदू उतना ही वॉयलेंट है जितना मुसलमान वॉयलेंट था या जितना क्रिश्चियन वॉयलेंट था। कोई फर्क नहीं है। राजे रजवाड़ों को हिस्ट्री उठा के देख लीजिए साहब, कोई फर्क नहीं है। जिन्होंने 4000 सिखों की हत्या की थी वो किस धर्म के लोग थे? मुझे कहने की जरूरत नहीं है, कहा नहीं जाता, लेकिन मैं आज कहता हूं। जिन्होंने 2002 में 2000 मुसलमानों की हत्या की थी वो किस धर्म के लोग थे? मैं नहीं कहता हूं, इतिहास बताता है। प्रश्न वो नहीं है। प्रश्न ये है कि हिंदू समाज को हिंसक बना दिया गया है अब, और धीरे धीरे हिंसा उनके अंदर बढ़ती चली जा रही है। और हम वैसे ही उतने ही हिंसक हैं जितना कोई दूसरा धर्म का जो हिंसक समाज होता है। अब कोई फर्क नहीं रह गया। हमारी उदारवादी छवि खत्म हो गई है। हम राजनीतिज्ञ लोगों को देखते हैं तो वो अतीक अहमद जैसे गुंडों को पालते हैं। मैं समाजवादी पार्टी का नाम लेता हूं उसके अंदर, कि जिस ढंग से उन्होंने प्रेशर दिया और उसको पाला पोसा बड़ा किया, तो उस पाप के भागीदार वो भी हैं। लेकिन यहां से रास्ता कहां जाता है? अगर हम इतने हिंसक समाज में अपने आप को परिवर्तित कर रहे हैं और हम उसको अप्रूवल दे रहे हैं हिंसा का, तो ठीक है, फिर भारत का नाम बदल दीजिए, सोमालिया रख दीजिए, अफगानिस्तान रख दीजिए। फर्क क्या पड़ता है सर? फर्क क्या पड़ता है? हम लोकतंत्र नहीं है अब सर। हम दुहाई देते हैं मदर डेमोक्रेसी की। निर्मला सीतारमन अमेरिका में जाके दुहाई दे रही है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। यहाँ तो लोग को नजर नहीं आता, यहाँ तो ठोक ही नजर आ रहा है सर। अजय शुक्ला जी। देखिए, चूंकि परिप्रेक्ष्य में अतीक अहमद के शुरू हुआ है, तो इस पर एक सबसे बड़ी चीज है कि मैं आज जो कह सकता हूं कि देश के जो जंगली जानवर हैं वो एक आदमी की सरकारी हत्या पर जिस तरीके से नाच कर रहे हैं, ये हमें उस नाजी शासन की याद दिलाता है। वही नाजी शासन जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं, हिटलर का नाम लेते हैं, हिटलर शाही की बात करते हैं। उसने क्या किया? खुद को सोशलिस्ट बताया, और जर्मन की सोशलिस्ट पार्टी जो उसने बनाई और उसके बाद में जो उसने प्रलोभन दिखाए, ऐसे ही दिखाए थे कि हम ये करेंगे, हम राष्ट्र बनाएंगे, हम न जाने क्या क्या करेंगे। सत्ता में आए तो आर्थिक सुधारों के नाम पर जिस तरीके से किया, पूरे जर्मनी को कर्ज में लाद दिया, सरकार को कर्ज में लाद दिया। 2014 भारत पर कर्ज था 54 लाख करोड़ रुपए। आज देश पर कर्ज है, देश की सरकार पर 160 लाख करोड़। उत्तर प्रदेश 2017। सर मैं जोड़ देता हूं सर, साथ में कुछ और। मैंने एक 155 की थ्योरी बनाई भी थी और सब जगह वायरल भी हुई, लेकिन 31 मार्च 2024 को हमारा कर्जा 185 लाख करोड़ है। काउंट करके बता रहा हूं सर आपको मैं, 185 लाख। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2024 को सर। हाँ, मैं मान रहा हूं, मैं इसीलिए कह रहा हूं वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और उत्तर प्रदेश पर कर्ज था योगी राज आने के पहले 3,35,000 करोड़ का, और आज कर्ज है 7.25 लाख करोड़। तो हुजूर कर्ज में लाद दीजिए, वही नाजी शासन। उसके बाद में दूसरी क्या चीज थी? तो उन रुपयों से लूट हो रही है, अपने लोगों को लुटाया जा रहा है। अदानी अंबानी जैसे लोगों को पूरी तरीके से मालिक बनाया जा रहा है। वो सरकार के मालिक हैं, वो गवर्नर लगवा सकते हैं, हटवा सकते हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। वो अपने फायदे के लिए पुलवामा भी करा सकते हैं, वो अपने फायदे के लिए अतीक अहमद हो या कोई भी हो, न्याय की हत्या करा सकते हैं, कहीं कोई दो राय नहीं। उन्होंने क्या किया था? अपने विरोधियों को, अपनी विरोधी पार्टियों को और सबको खत्म करने के लिए एक कानूनी जामा पहनाकर सारे विरोधी पार्टियों के लोगों को, कहीं किसी को भ्रष्टाचार का आरोप लगा के, कहीं किसी चीज का आरोप लगा करके सबको जेल में डाल दिया था। और उन्हें भ्रष्ट बताने के लिए सबसे बड़ा प्रोपोगंडा भी उन्होंने ने किया कि उन्होंने पहले ये चलाया कि ये नेता, ये पार्टियां, ये लोग भ्रष्ट हैं। सत्ता में आए
फिर उन पर भ्रष्टाचार के मुकदमे चलाए, झूठे मुकदमे। और मुकदमे क्या थे? मैं ही जज हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही फैसला करूंगा, और उसी स्टाइल में। और उसके बाद फिर सड़क पर सजाएं होने लगी, ऑन द स्पॉट। तो जस्टिस ऑन द स्पॉट जो होने लगा, उसका नतीजा हुआ अराजकता हुई, विरोधियों को मार दिया गया, किसी को छोड़ा नहीं गया, लड़कियों के साथ रेप हो रहे थे। आज बड़ा गर्व से मैं कहता हूं कि मैं उस उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ जहां आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेटियों के साथ बलात्कार होता है। गर्व हो रहा है, इस बात पर मुझे गर्व हो रहा है। मुझे इस बात पर गर्व हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लूट, घसोट, हत्याएं हो रही हैं। और मुझे गर्व हो रहा है कि मैं उस उत्तर प्रदेश से आता हूं जिस उत्तर प्रदेश में माफिया ब्रजेश सिंह आदर पाते हैं, कुलदीप सिंह सेंगर आदर पाते हैं, चिन्मयानंद आदर पाते हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह आदर पाते हैं, बादशाह सिंह आदर पाते हैं, पिंटू सिंह आदर पाते हैं, चुलबुल सिंह आदर पाते हैं, धनंजय सिंह आदर पाते हैं, विनीत सिंह आदर पाते हैं, रघुराज प्रताप सिंह आदर पाते हैं। हुजूर, ये माफिया नहीं है। इन्होंने तो बड़े पुण्य कार्य किए थे जो लोगों को मारा था। इन्होंने लोगों की जो जमीनें कब्जा करी, तमाम सारी चीजें करी, अपराध की, वो पुण्य के काम थे, वो अपराध नहीं थे। अपराध तो सिर्फ चंद चुनी हुई जातियां करती हैं। जैसे नाजी शासन में कुछ काले, कुछ और दूसरी नस्ल के लोगों और धर्म को मानने वाले लोगों, यहूदियों ने सारे अपराध किए थे। आज वही स्थिति है। तो बड़ा गर्व का विषय है हिंदुस्तान के लिए कि आज ये हिंदुस्तान हमने बनाया है। गुजरात से लेके यूपी तक, यूपी से लेके असम तक, असम से लेके न जाने कहां कहां तक। और हालत तो ये हो गई कि स्वर्ण मंदिर में एक महिला जाती है, अटारी बॉर्डर से होके जाती है, अटारी बॉर्डर पे वो तिरंगे को लहरा के जाती है, चेहरे पे 2 तिरंगे के निशान बने होते हैं। इस पर वहां का सेवादार कहता है आप अंदर नहीं जा सकते हैं। क्यों? और बेइज्जत करके कहता है, हाथ मार देता है, कहता है ये पंजाब है, भारत नहीं है, इंडिया नहीं है। तो अब आप समझ लीजिए क्या हमने भारत बना दिया है। कहीं वो इंडिया नहीं है, कहीं वो किसी और का राष्ट्र है, कभी कुछ है। तो ये हमने भारत बनाया है। और हमने वो भारत बनाया है जहां फैसले के नाम पर जिस कानून, जिस संविधान के बूते हम आज इस जगह बैठे हैं, उसी की हत्या करना और उस पर जश्न मनाना हम अपना हक समझते हैं। आज जो हुआ अतीक के मसले में, यह सुप्रीम कोर्ट की हत्या है। सुप्रीम कोर्ट को शर्म से डूब मरना चाहिए। यह हत्या है न्यायपालिका की। न्यायपालिका को डूब के मर जाना चाहिए। यह उस सरकार की हत्या है जो कहती है हम जनता के लिए हैं, हम कानून के लिए है, कानून का राज स्थापित करने के लिए है। उसे डूब के मर जाना चाहिए। मुझे डूब के मर जाना चाहिए जो मैं कहता हूं कि लोकतंत्र और न्याय का शासन स्थापित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट भी गया था और बताया था मेरी हत्या की प्लानिंग है। उस सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलिए। उसके बाद में दूसरी अथॉरिटीज के पास गया, सबने कहा चलिए। पत्रकारों ने, मीडिया ने मजाक उड़ाया। और हुजूर, हम कहते हैं कानून का शासन। जब हमारे घर में घुस के हमारे बच्चों के साथ, हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार होगा तो बहुत अच्छा होगा। जब हमारे साथ यही किलिंग होगी तो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि हम ही ने इसे पाला जी। और जब हमने पाला है तो हमें इसका दंड मिलेगा। कल न सही, आज न सही, कल मिले। तो यह सत्य है इस जंगल राज का। और ये जंगल राज भी नहीं है। जंगल राज की भी 2 थ्योरी है। एक जो भेड़ियों के झुंड को लेकर के लिखी गई, और एक ताकतवर कमजोर को खा जाता है। तो 2 थ्योरी, तो उनको भी समझना। जी, मैं दूसरे राउंड में आता हूं और